2 तारीख का वो भयावह मंजर जिसको देखकर हर किसी की रूह कांप गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारायण साकार बिस्वरी उर्फ कथित भोले बाबा के सत्संग की, जिसमें अब तक 122 मौतें सामने आ चुकी हैं और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बिना पोस्टमार्टम कराए उन बॉडियों को ले आ चुके हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना बल्ला का ये गांव खिटकारी है। देखिए तस्वीर दिखाऊं, ये एक परिवार है जिन्होंने अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी और अपने 2.5 साल के मासूम बेटे को खो दिया। देखिए, सबसे ज़्यादा अत्यधिक जो घटनाएं सामने आई वो महिला और बच्चा है। देखिए, पूरा परिवार है और बाग शोक में ये पूरा बैठा हुआ है। देखिए, इनके पति मेरे साथ में। देखिए, एक चीज़ और हम आपको बताएं कि इस गांव से लगभग 20 से 25 लोग बाबा का सत्संग सुनने के लिए गए थे। 80,000 की परमिशन थी, जबकि 2.5 लाख से अधिक लोग वहां पर बताए जा रहे हैं कि जो सत्संग सुनने के लिए आए थे। उसके बाद भगदड़ मच जाती है और 122 मौतें हो जाती हैं। हालात जानिए, जिसने अपनी पत्नी को खोया, गर्भवती पत्नी जो महज 4 महीने की गर्भवती थी, और बेटा जिससे पूरी उम्मीद थी कि ये मेरा बराबर का हो रहे, मेरे हाथ की लाठी बनेगा। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो पिता हैं जिन्होंने अपने 2.5 साल के मासूम को खो दिया, अपनी गर्भवती पत्नी को खो दिया। देखिए, इनके दुख की तुलना मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और आंखों के जो आंसू हैं वो बयां कर रहे हैं कि आखिर उस टाइप का मंजर क्या था। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो घायल हो गए थे और कुछ लोग ऐसे हैं इन्होंने पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा है। देखिए, पूरा परिवार है, सोकुल पूरा परिवार है। आज भी उस मंजर को याद करके इन लोगों की रूह कांप जाती है। एक बार इनसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। भैया, नाम क्या है आपका? वीरेश कुमार। वीरेश भाई, कितने बजे आप लोग गए? भगदड़ हुई जब आप कहाँ थे और मामला ये पूरा क्या क्या हुआ था? नहीं, मैं नहीं गया था। आप नहीं गए थे? कौन कौन गया था? मेरे भाई हैं, बड़े वाले भाभी, पापा, मेरा बेटा, मेरी घरवाली ये गए थे। एक चाची हैं हमारी, वो गई थी। गांव से और भी गए थे जी। गाड़ी गई थी अपनी जी। उससे। कितने लोग गए होंगे? करीब होते 20-22 लोग होते। 20-22 लोग। फिर आपको कैसे भैया सूचना प्राप्त हुई कि क्या हो गया है? इन्होंने 2 बजे करीब मेरे पास फ़ोन कराया कि तेरी घरवाली नहीं मिल रही है। घरवाली फ़ोन नहीं लगी थी, वापस गई थी जी। तो उन्होंने बताया कि घरवाली मिल नहीं रही है। उसके बाद मैंने लगातार कॉल करता रहा। हमारी बहन गई थी एक बजे पर। जी। उसके बाद मैं लगातार कॉल करता रहा। तेरी भाभी आ गई, नहीं आई। उसके बाद में 4 बजे करीब मुझे ऑर्डर हो गया था। भाई ने बताया यहाँ पर डेड भी हुई है। बस आ गया। कितना टाइम हो गया था मेरे साथ? 4 साल। कल जी। 28 जून को मेरी शादी हुई थी संजय से। जी। तो आपका इकलौता बेटा था? मेरा बहुत ही पूरी पत्नी भी गर्भवती थी भैया? 4 महीने तक। इनके बड़े भाई साहब ने बैठे उनसे बात। अब देखिए, तो एक चीज़ और पूछा है, तमाम लोग गए, क्या लग रहा है भैया आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी में शासन प्रशासन को एक तरह से। आयोजक भैया 80,000 की परमिशन ली, सेवादार जिन्होंने पब्लिक कंट्रोल नहीं कर पाई, ये क्या ये लोग दोषी नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये दोषी है। ये लोग, उनको शासन प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए था। इतनी भीड़ गई थी, ये भगदड़ क्यों मची है, उनको सोचना चाहिए था। पहले भी कभी सत्संग में गई थी या पहली बार में? जाती थी वो, तो जाती रहती कई बार जा चुकी है, पहली बार कभी नहीं गई। देखिए, आंखों के आंसू है ना, ये सब बयां कर रहे हैं। आज भी अब क्या बताएं कि जिसका बेटा और जिसकी पत्नी, यानी कि जिसका पूरा परिवार उजड़ जाए, उनको हम शब्दों में बयां कर नहीं सकते। देखिए, और भी तमाम लोग हैं जो सत्संग में गए थे। आंटी हैं, इनसे भी बात करूंगा। आप सत्संग में गई थी, क्या हो गया था फिर वहाँ पे? जैसे समय हुआ, हम उठ के चले ना, उसी में एकदम रैली की तरफ भीड़ आई। भीड़ के साथ ही हम लोग वहाँ गए खाई की तरफ। बहुत कोशिश की बचने की, नहीं बच पाए। जो मेरी दौरानी थी, मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, उसके बच्चे का भी। भीड़ में जब हम भीड़ के साथ आगे को बड़े खाई में को, तो हमारी एक चाची लगती हैं, वो भीड़ में दिखाई दी, वो गिरी। उसने बोला कि देखो जीजी चाचू को उठाओ। मैं उनको उठाने लगी, जब तक उसका हाथ छूट गया।
वो भीड़ के दंगल से आगे बढ़ गई। फिर वो मुझे नहीं दिखी, मैं उनके साथ ही फंस गई। जिसको बचा रही थी वो हमारी चाची थी, उनके साथ फंस गई। कम से कम 20 मिनट हंसी रही, चिल्लाती रही उसकी वहाँ पे सबके बीच में। बहुत कोशिश की निकलने की, नहीं निकल पाई। फिर जो हमारी चाची थी वो एकदम पीली पड़ गई, झाग डालने लगी मुँह से। फिर हमारे साथ और एक बुजुर्ग महिलाएं थी, वो भी दबी हुई थी। तो उनके साथ एक बैग था, बैग में एक बोतल थी पानी की, वो मुझे दिखाई दी। फिर मैंने मुँह से ही उस बोतल को खींचा, मुँह से थोड़ा सा ढक्कन खोला, फिर मैं नीचे को करा, थोड़ा दवाई बोतल उनके मुँह पे पानी मारा, पूरा चेहरा पे दवा की बोतल ही पानी मारी उनके, थोड़ा सा उन्हें। फिर फिर धीरे धीरे से जब सेवादार रात जैसे भाई पीछे से उठा उठा के फेंक रहे थे सबको, जब थोड़ी सी मुझे राहत मिली तो मैं कोशिश करी, निकली वहाँ से। निकलने के बाद उनको मैंने खींचा, मुझ पर नहीं खींची, तो एक भैया आए, उन्होंने भी खींचा, निकाल के उनको डाल दिया बाहर रोड पे। फिर वहाँ पे पानी था, मैंने सब मुंह पे पानी मारा उनको कोई होश नहीं था, पीली पड़ गई थी। फिर मैं भी अपने ऊपर पानी मारा, थैली से होश में आई थोड़ा। फिर मैं भागी बुलाने के लिए, हमारे हस्बैंड की गाड़ी थोड़ी दूर थी, मैं भाजी ढूंढने के लिए कहीं जल्दी से आए, वो ले जाए इनको अस्पताल डाल के गाड़ी में, वो नहीं मिली। जब मैं वापस आई लौट के तो मुझे वहाँ पे कोई नहीं मिला। बेटा कहाँ था जो छोटा 2.5 साल का बच्चा था? वो अपनी माँ पे था, गोदी में। गोदी में था, वो फिर मुझे दिख ही नहीं। फिर आपको कैसे जानकारी हुई कि ये लोग कहाँ चले गए, कैसे इनका क्या? एम्बुलेंस आ गई थी, पता चला कि एम्बुलेंस उठा के बॉडियों को ले जा रही थी। जब मैं वापस गई ढूंढने तो वहाँ पे कोई नहीं था, कोई बॉडी भी नहीं थी। 2 किलोमीटर आगे गई भाग के, फिर वापस आई मैं भाग के, वहाँ पे देखा कि कोई भी नहीं है। फिर वहाँ आवाज़ लगवाई माइक पे कि मतलब कहीं भी हो तो आ जाएं। वहाँ 10-15 मिनट इंतज़ार करा, नहीं आई। जब फिर हम फिर वापस आ गए, मेरे ससुर जी भी साथ में थे, जब हम वापस आ गए वापस, फिर हमारे हस्बैंड ने यहाँ छोड़ दिया। फिर हॉस्पिटलों में तलाशी करी कि कहीं मिले, अलीगढ़ में सब हॉस्पिटलों में नहीं बॉडी मिली, कहीं पता ही नहीं चल रहा था। बच्चे की फिर जानकारी, बच्चा का पता भी नहीं? बच्चा का भी नहीं पता चल रहा था, नेट पे भी देख रहे थे, फोटो नहीं आ रहे थे। फिर फोटो डाला, जब उसका फोटो आया, जब ये लेने गए तो रात को लेके आए बॉडी को 11 आपकी भी चोट आई थी? हाँ, मैं भी डर गई थी, मेरी सब दर्द है। गाँव की और भी महिलाएं? हाँ, ये वो तो बेचारे कल लगा के लाओ, वो तो होश नहीं था, कल ही लेके आए हैं। सही ना आया, वही ना आया, उठो बैठो ना सब। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जो सामने बिल्कुल जो बता रहे हैं कि कंडीशन क्या थी। बड़े भाई इनके मेरे साथ भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। कितने बजे भैया आप लोग निकले, कितने लोग यहाँ थे, कहाँ से आप लोग गए, कितने बजे वहाँ पहुँचे, ये हादसा कैसे हुआ? हम जो है अपनी पर्सनल इको गाड़ी से गए हुए थे, जो जहाँ पहुँचने के बाद में 12:05 पे समथिंग बाबा आए थे वहाँ पे। वहाँ आने के बाद में मतलब मैं तो वहाँ से निकल आया था, मेरे पास में छोटी सी मेरी बेटी थी, उसे लेके मैंने पब्लिक को देखा, मैंने कहा यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है। कितनी पब्लिक होगी भैया? पब्लिक समथिंग मेरे हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख प्लस ही होगी जहाँ तक है जी। क्योंकि मैंने बहुत से लोग बताते हैं वो वहाँ की भीड़ को ही देख के बताते हैं, बल्कि मैं तो रोड पर देख के बताता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी जहाँ पांडाल लगा हुआ था उस पांडाल से समथिंग 3 किलोमीटर दूरी पे थी, जो वहाँ से 2 फ्लाईओवर ऊपर जाके मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। जी। जहाँ मैं देख रहा हूँ नीचे भी पार्किंग लगी हुई थी, मगर पार्किंग नहीं थी, वो खेत टाइप था जिसमें गाड़ियाँ लगा रखी थी। जहाँ जैसी भी जगह दिखी वहाँ उन्होंने गाड़ियाँ लगा रखी थी अपनी। तो आप वहाँ पे आए, सूचना आपको कैसे मिली? ये आपके छोटे भाई हैं जिनकी पत्नी और बेटा जो खत्म हो गया? सूचना इस तरह से मिली थी, मैं वहाँ पे देख रहा था, मैं पहले भी कभी गया हुआ था, गाड़ी लेके जाता हूँ, मेरा तो ये काम ही था। तो वहाँ 2 बजे सत्संग का समापन हो जाता है, बल्कि उस दिन सत्संग का समापन 2 बजे नहीं 1:30 बजे समथिंग ही हो चुका था। तो मैंने देखा और मुझे पता भी लगा कि सत्संग का समापन 1:30 बजे हो गया है, और वहाँ मतलब जिसके भी पास में फ़ोन होता है तो वहाँ की शायद नेटवर्क कवरिंग ख़त्म कर दी जाती है, जिससे कोई किसी से संपर्क ना कर पाए। संपर्क ना होने की वजह से मैं भी बहुत बेचैन था, मैं भी नंबर को बार बार ट्राई कर रहा था, जो वहाँ उधर से कोई आंसर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जाके फिर मैं गया वहाँ पे पांडाल की तरफ, दौड़ा तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे बहुत से लोग घायल हो गए हैं और बहुत से लोगों की मौत भी हो गई है।
तो फिर मुझे बेचैनी हुई। मैंने कहा मुझे 2 बजे से लेके और 4 बजे तक मेरे पास में मेरे परिजन नहीं मिल पा रहे हैं, हुआ क्या। मैं बस इसी बेचैनी में रहा। फिर मैं पांडाल के कभी चक्कर पांडाल का तो कभी गाड़ी का, कहीं गाड़ी के पास तो नहीं पहुंच गए, तो गाड़ी के पास देखता हूं तो नहीं मिलते हैं, तो फिर मैं पांडाल की तरफ दौड़ा जाता हूं, मगर मुझे कोई नहीं मिलता है। फिर मैं पहले सवारियां जो लेके गया था वो मैंने बैठा ली। मैंने कहा चलो पहले मैं तुमको छोड़ के आता हूँ, हो सकता है भीड़ कम होने के बाद ये लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ। हॉस्पिटल गए थे आप, सबसे पहले कहाँ सिकंदराबाद ट्रॉमा सेंटर पहुँचे, हाथरस पहुँचे, अलीगढ़ आए, और ये दुखद घटना फिर आपको कैसे प्राप्त हुई, और वहाँ के जो सिस्टम था वो आपको क्या लगा, इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया, क्या क्या खामी आप क्या क्या नहीं हो पाए? वहाँ पे पहले नंबर तो एम्बुलेंस ही लोगों को प्रोवाइड सही व्यवस्था में नहीं हो पा रही थी। लोगों को वहाँ पे एक के ऊपर एक जो मृत है उसके ऊपर अगर जिंदा है तो उसको भी डाल दिया जा रहा था। वहाँ किसी को ये नहीं देखा जा रहा था कि ये जिंदा है या मुर्दा है, सबको एक ही तरह डाल दिया जा रहा था, मुर्दे के हिसाब से उनको डाल दिया जा रहा था। यहाँ किसी की नब्ज़ पकड़ के नहीं देखा जा रहा था कि ये बेहोशी हालत में है या कैसे है। जबकि मेरा कहना है कि इनको जो मुर्दा है उसको बाद में, और जिसकी सांस चल रही है उसको उपचार के लिए पहले पहुँचाना चाहिए था। जो मर गया वो तो मर ही गया, जो जिंदा है उसको तो कम से कम ट्रीटमेंट मिल ही जाना चाहिए था। लापरवाही किसकी मान है? लापरवाही शासन प्रशासन की पूरी लापरवाही। अच्छा, एक चीज़ मत में आप कब से सत्संग में जा रहे हैं, कब से ये सत्संग सुन रहे हैं? मैं सन 2005 से बाबा का ही सत्संग। जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बाबा के अंदर भगवान का अवतार बताया जा रहा है, आप ही जैसे श्रद्धालुओं ने मेरे को बताया। कुछ नल की भी उनकी कहानी सामने, इनके नल से जो पानी पी लेता है कितनी भी पुरानी बीमारी हो सही कर देते हैं। एक बाबा का मामला और भी आया था कि कोई मृत लड़की को वो जीवित करेंगे, हालांकि उस मामले में FIR हुई। क्या लगते हैं कि बाबा के अंदर कोई सत्य है या बाबा ढोंगी है, क्या मानते हैं इसको लेके? और सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद जिसने काम कराया था, जो आयोजक थे वहाँ के, वो और बाबा वो फरार हैं। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने वहाँ का आयोजन कराया उनको वहाँ पे पहुँचना चाहिए था, जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, मगर कमेटी के सदस्य नहीं पहुँच पा रहे हैं। जब तक कमेटी के सदस्य नहीं बोलेंगे बाबा नहीं पहुँचेंगे। बाबा को दोषी मानते हैं? पहले कमेटी, उसके बाद में बाबा। बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले कमेटी के खिलाफ, उसके बाद बाबा के खिलाफ। कमेटी के खिलाफ जो मेन आयोजक है देव प्रकाश मजकर जी, उनके खिलाफ मुकदमा लिख गया है, और उसके अलावा जो उनके सेकंड आयोजक हैं कुछ अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिख गया है। और जो देव प्रकाश मधुकर हैं, देखिए एक चीज़ हम अपने दर्शकों को और बता दें, जो देव प्रकाश मधुकर हैं वो अभी तक फरार चल रहे हैं, और हाथरस पुलिस की तरफ से उन पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। हालांकि वो फरार है, लेकिन हाथरस पुलिस यानी कि सिकंदराबाद पुलिस ने 6 लोगों को टोटल हिरासत में ले लिया जो आयोजक थे, जिसमें 4 पुरुष हैं और 2 महिलाएं। क्या कहेंगे, बाबा का इतना बड़ा सत्य माना जाता है तमाम लोग, और सबसे बड़ी बात भैया ये कि 80,000 की परमिशन ली गई आपके आंकड़े के अनुसार, क्योंकि आप जनजात फील्ड में रहते हैं, आइडिया 3 लाख के आसपास बता रहे हैं। तो और ये भी कहा जाता है कि पुलिस फोर्स जो है, जो बाबा की आर्मी है, वो उनको अंदर नहीं आने देती। रोड की व्यवस्था ही बाबा की जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो आर्मी है बाबा की, वही सब लोग संभालते हैं। हाँ, वहाँ जो सेवक हैं, जो व्यवस्थापक, वो उन्हीं की तरफ से होते हैं। जहाँ प्रशासन ने फोर्स जो है बहुत ही कम मात्रा में दी थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। फोर्स अगर फुल मात्रा में होती तो पब्लिक को थोड़ा सा उनको देख के बह तो होता ही होता है। और वहाँ सुनने में ये भी आता है कि भगदड़ जो मची थी, बाहर के कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने भगदड़ मचा डाली थी। मेरी एक चाची हैं जिनकी हालत गंभीर है इस टाइम पे भी, उनके गले में चैन ही नहीं है। मेरी वाइफ हैं, इनके गले में भी मंगलसूत्र नहीं है। तो क्या इसमें क्या आप कहना चाह रहे हैं कि बाहर के कुछ लोग आए, उन्होंने ये स्थिति बनाई? हाँ, बाहर के, मैं इस हिसाब से मुझे लगता है कि बाहर के लोग आए थे जिसकी वजह से ये हुआ। क्योंकि सत्संग तो मैंने पहले भी करा है, पहले भी सुना है और देखा भी है। मैं अगर नहीं भी जाता हूँ तो उसके बाद में भी अगर सुनने को मिलता है तो ये सब सुनने को नहीं मिला कभी। बाबा चक्रधारी बताए जाते हैं, नारायण सागर हरि उनको रूप बताया था। हालांकि वो पहले पुलिस में थे, फिर BRS ले लिया, फिर महात्मा बन गए, चक्रधारी बताया था। क्या लग रहा है कि बाबा के अंदर बाकी कोई वास्तविकता है? अगर वास्तविकता है तो ये लोग सही क्यों नहीं? ये तो मैं नहीं कह सकता। बाकी चक्रधारी उनको बताया जाता है। एक बार मैंने भी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों से देखा था, उनकी इस तरह से उंगली हो रही थी जिस पे एक चक्र टाइप चल रहा था जो रंगीन था। बिजली भी चमकी हुई जी।
मैंने भी आगरा में देखा था मैंने। आगरा में आते हैं। उसके बाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, राहत क्यों नहीं मिल पाई? मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बच्ची को लेके मैं बाहर था, जिसकी वजह से मुझे अंदर का पता नहीं लग पा रहा है। अंदर का पता तो मुझे तब लगा जब मेरे परिजन मेरे पास तक 2 घंटे एक्स्ट्रा होने के बाद भी मेरे परिजन मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रहे। आपके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, आपके छोटे भैया की गर्भवती पत्नी, मैं कह सकता हूँ कि 3 लोगों की मौत। जी। और इसमें कहना मेरे को कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि 4 महीने की गर्भवती थी। नहीं, वो तो 3 ही हो गए। 3 ही हो गए ना जी। तो इसमें क्या लग रहा है, ऐसे आयोजकों पर रोक लगनी चाहिए या आज भी हमारा देश अंधविश्वास की तरफ जा रहा है? हाँ, अंधविश्वास की तरफ जा रहा है। अंधविश्वास हो गया ना फिर? जी, अंधविश्वास। तो क्या ऐसे आयोजकों पर रोक नहीं लगनी चाहिए? हाँ, लगनी चाहिए। बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी क्योंकि चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ, बाबा आप भी चक्रधारी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो आज की डेट में बोला जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक का आइटम, जी। तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता के लिए? है। आम जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे ही ढोंग पाखंड बहुत से भी हैं, और भी हैं, यही नहीं और भी हैं। मैंने देखा है कि बहुत सी जगह सत्संग स्थल बने हुए हैं। इनके तो खैर मैंने नहीं देखा, इनका तो सिर्फ मैंने बहादुर नगर में ही देखा है। अगर इसके अलावा होगा भी तो मुझे जानकारी नहीं है। बाद बाकी मैंने इनके अलावा नहीं देखा। वैसे मैंने देखा है राधा स्वामी जी के सत्संग स्थल हैं, वो जगह जगह पर बने हुए हैं। शायद मेरा जानना तो ये है, मैंने 25-30 किलोमीटर के दायरे में एक सत्संग स्थल तो देखा ही होगा जो ये नहीं होने चाहिए। बाबा को ढोंगी भी मानने हैं। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन विडंबना यही है कि जब अपनों के साथ में कुछ बीत जाती है तब आंखें खुल पाती। मैं सही कह रहा हूँ? जी, ठोकर लगने के बाद ही अकल मिल पाती है। देखिए, एक मानना ये भी है, घर में अगर माँ बाप है, क्या लग रहा है कि बाहर सत्संग करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, घर माँ बाप में से बड़ी कोई दौलत है नहीं, माँ बाप से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। माँ बाप है, घर में सब कुछ है। लेकिन खैर, बहुत बड़ा एक हादसा इस परिवार में हुआ है। देखिए, अगर भैया की कंडीशन दिखाऊं तो अभी भी लेटे हुए हैं, और आज भी ये इस इंतज़ार में है कि कहीं से इनकी पत्नी आ जाए, कहीं से इनका बेटा आ जाए, जो पूरे परिवार को कम से कम साथ सके। देखिए, ये लोग, आप मेरे ख्याल से कितने सालों से बाबा के वो करते हुए आ रहे हैं? मैं समथिंग 2005 के बाद से जाना मैंने चालू करा। कभी मैं जाता था, कभी नहीं जाता था। मतलब मगर ये 2005 से आप बाबा के सानिध्य में रहे? जी, मेरा ये जरूरी नहीं था कि मुझे जाना ही है। अगर जैसे मेरी गाड़ी थी, अगर कुछ मुझे सवारियां मिलती थी तो मुझे जाना पड़ता था। जाना पड़ता था तो उनकी बातें थोड़ी अच्छी थीं। ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे कोई चढ़ावा हो या कोई दान पात्र उनका लगा हुआ हो, जिसकी वजह से मतलब हमें कोई नुकसान हो, कि हमें 10 रुपये भी खर्च करने हैं या अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती कुछ भी हमें देना है। तो इसकी वजह से हम भी सोचते थे, अच्छी बातें बताते थे तो हम भी सुनने के लिए चले जाते थे कि चलो सुन लेनी चाहिए। अब देखिए, ये है हालात जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी बातें बिल्कुल ग्रहण करो, इसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 80,000 की परमिशन इन लोगों के द्वारा, जो आयोजक हैं, आयोजक के द्वारा ली गई थी, और 3 लाख से ऊपर की भीड़ का पहुंचना, आखिर क्या कर रहा था एलआईयू? आखिर ऐसा कौन सा अधिकारी बिना जिसने सोचे समझे वो परमिशन दी? आखिर 121 मौतों का गुनहगार कौन? 121 मौतें हमें बताई जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बॉडी का बिना पोस्टमार्टम किए हुए, जो कि अपने साथ लगे, एक स्टेट से या एक ज़िले के ये लोग नहीं हैं, अलग अलग स्टेट और अलग अलग ज़िले के लोग बाबा का सत्संग सुनने के लिए आए थे। देखिए, सूरजपाल उर्फ कथित नारायण साकरारी, कथित मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग 2005 से आस्था उस पर बनाए हुए थे, लेकिन 2024 19 साल के आसपास हो गया, तब से इनका विश्वास है। अब बिल्कुल ये भी कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी है। अगर बाबा के अंदर कोई सत्य होता तो ये इतना बड़ा हादसा ना होता। जबकि इन्होंने का ये भी कहना है कि इन्होंने उंगली में बाबा की में चक्र और बिजली चमकती हुई भी देखी थी। तो कहीं ना कहीं अब इसको क्या कहा जाएगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो इनका मेन आयोजक देव प्रकाश मधुकर, वो अभी पुलिस की गिरफ्त के फरार है। 1 लाख का पुलिस ने इनाम रखा हुआ है। 6 आरोपी पुलिस ने, जो आयोजक हैं, वो गिरफ्तार कर लिए, उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बाबा पे कार्रवाई कब होगी? आखिर इतनी मौतों का गुनहगार बाबा अब तक सामने क्यों नहीं आया? अपना बयान क्यों नहीं दिया? ब्रीफ करके बताया क्यों नहीं? और आयोजक जो देव प्रकाश, जिसने इतनी बड़ी जनता को यहाँ पर बुलाया, ये लोग वहाँ पर उनके दर्शन करने और उनके सत्संग सुनने के लिए गए, आखिर कब ये देव प्रकाश पुलिस की गिरफ्त में आएगा? और क्या पुलिस इंक्वायरी, यानी कि पुलिस
वेरिफिकेशन, पुलिस जो पूछताछ करेगी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर और क्या चीज़ निकल के आएंगी, ये सिर्फ आने वाला पता चलेगा। देखिए तस्वीर में आपको एक बार और दिखाऊं कि ये पूरा गांव इन पीड़ित परिवार के साथ में है और हादसा इतना बड़ा कि जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से तमाम लोग वहाँ पर सत्संग सुनने के लिए गए थे और जो 121 मौतें सामने आई हैं ऑफिशियल तौर पे, अनऑफिशियल तौर पे मौतों का आंकड़ा बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पोस्टमार्टम के हिसाब से रिपोर्ट बाय रिपोर्ट बनाई थी तो उसमें 146 मौतों का आंकड़ा सिर्फ हमारे पास है। लेकिन ऑफिशियल की अगर बात करें तो 121-22 मौत ऑफिशियल बताई जा रही है। लेकिन ये परिवार है जिनका जो भैया हैं इनकी पूरी अब ज़िंदगी गुजर चुकी है। इन्होंने अपनी पत्नी और अपनी गर्भवती पत्नी और अपने बच्चे को खो दिया। बार बार मैं यही कहूँगा, आखिर बड़ा सवाल ये, बाबा कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा, बाबा पे कार्रवाई कब होगी और 1 लाख का इनामिया फरार देव प्रकाश मतवर आखिर कब पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9।